मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि 5 साल में हेमंत सोरेन की सरकार ने इस झारखंड को भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा तक ले जाने का काम किया है। आज ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बना दिया इन्होंने। कोई उद्योग लगाया तो नहीं, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बना दिया। ये अगुआ आवास का ढिंढोरा किया और इन्होंने पिक एंड चूज किया और अभी पैसे लेकर के इन्होंने अगुआ आवास आमंत्रित किया है। बहुत बड़ा मुद्दा है संथाल परगना में। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं ना, बहुत बड़ा मुद्दा है। आज वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो गया। 48% हमारे आदिवासी भाई बन रहते थे, आज जाकर के 24-25% पर आ गए। लेकिन ये सरकार आते के साथ सिर्फ कोरोना का रोना रोकी गई। अरे भैया, कोरोना तो पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर था। सिर्फ इनके लिए अरे कोरोना का टीका भी तो नहीं लगवा, कोई सरकार ने तो लगाया। सिर्फ वही नहीं, पूरी सरकार नहीं, बल्कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, सारे के सारे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए। स्वागत। और हम हैं उस जिले में, रांची में, और हमारे साथ वो शख्स हैं जो 6 बार विधायक रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और यहाँ की विधानसभा के स्पीकर भी रहे, कि बेहद अनुभवी है। उनसे सिर्फ न रांची के बारे में बल्कि पूरे प्रदेश के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। सर, क्या स्थिति है आपके चुनाव की? सिर्फ मैं आपके यहाँ के चुनाव की बात नहीं कर रहा, पूरे झारखंड की। आपको तो और जगह ही बुलाया गया होगा। देखिए, रांची सहित पूरे झारखंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का लहर है। और आम जनता ने हेमंत सोरेन की सरकार से त्रस्त होकर निर्णय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लाना है। देखिए, बड़ा मुद्दा क्या है? अभी मैं कुछ अधिवक्ताओं से भी बात कर रहा था। मुद्दा तो कई हो सकते हैं, किसको बड़ा मानूं किसको छोटा। देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि 5 साल में हेमंत सोरेन की सरकार ने इस झारखंड को भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा तक ले जाने का काम किया है। घोटालावाद, अभी उनका पीएस के बारे में आपने सुना होगा कि साहब उनका कैसे कैसे क्या है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई सिर्फ वही नहीं, पूरी सरकार नहीं, बल्कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, सारे के सारे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए। आज बालू की कालाबाजारी, आज लोहा की कालाबाजारी, आज कोयला की कालाबाजारी, आज ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बना दिया इन्होंने। कोई उद्योग लगाया तो नहीं, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बना दिया। कहने का तात्पर्य है हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन को इन लोगों ने जितना लूटा है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जनता त्रस्त है, थाना से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। मंत्री जी, हम लोग देखते हैं राजनीति में नैरेटिव भी गढ़े जाते हैं, और जब मैं अभी गढ़वा गया, लोहारदगा गया, कई जगह गया, आप चलते रहिए आप लोग, या फिर मैं रुक के 2 मिनट में बात ही कर लेता हूँ। तो ये मैंने देखा कि वहां पे एक जो विपक्ष है आपका, वो ये कर रहा है कि हमने अबुआ आवास शुरू किए, इनकी माने, और क्योंकि हमें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले। इसमें आप जिस लेवल के, वो सही जवाब दे सकते हो कि ये अफवाह है, क्या सच्चाई क्या है? देखिए, मैं शहरी विकास मंत्री था और हमारे समय में प्रधानमंत्री आवास शहर के अंदर बना है। आप एक बार मुआयना कर लीजिए कि भाई वहाँ पर आवास, प्रधानमंत्री आवास बना है। शौचालय लोगों के घरों में नहीं था, मैंने शौचालय भी बनवाने का काम किया। ग्रामीण विकास मंत्री के नाते नीलकंठ सिंह मुंडा जी ने पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर घर घर में आप देखेंगे आपको शौचालय बनाया। वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बनाया। जिस गांव से मैं आता हूँ, पलामू के एक गांव से आता हूँ, वहाँ मैं देख रहा हूँ कि हर व्यक्ति का प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। ये अगुआ आवास का ढिंढोरा किया और इन्होंने पिक एंड चूज किया और अभी पैसे लेकर के इन्होंने अगुआ आवास आमंत्रित किया है। अभी मैं सर अधिवक्ता समाज के लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे, एक अधिवक्ता ने बताया कि यहाँ पर उनके पास काफी ऐसे केस भी आते हैं, और यहाँ पे जो घुसपैठिए हैं वो एक मुद्दा है क्या? बहुत बड़ा मुद्दा है संथाल परगना में। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं ना, बहुत बड़ा मुद्दा है। आज वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो गया। 48% हमारे आदिवासी भाई बन रहते थे, आज जाकर के 24-25% पर आ गए। ये बांग्लादेशी वहाँ घुसपैठ करके लैंड जिहाद कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, और
वहाँ के स्थानीय निकाय के चुनाव में भी उनकी पत्नियां जिनके साथ शादी करके वो हिस्सा ले रही हैं, तो मालिक तो वही हो रहे हैं ना। कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि भाई संथाल परगना से घुसपैठ शुरू होकर के और धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ रही है। तो भाई सरकार वैसे लोगों को संरक्षण दे रही है और उनके लोग बोलते हैं, सरकार में बैठे हुए लोग, कि क्या बिहारियों को ले आओ। तो मैं कह रहा हूँ, अरे भाई बिहार और झारखंड तो एक ही था ना। आज ना 24 साल पहले बिहार से झारखंड अलग हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ ये इतना बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ घुसाएंगे, फंसाएंगे और बिहारियों को कहेंगे कि बोरा में पैक करके भेज देंगे। ये इनका विधायक जो है एक चीज और गढ़ने की कोशिश करी, खासतौर से राहुल गांधी ने अपनी सभा में, मैं उसका सही चीज समझना चाह रहा हूँ। वहां उन्होंने कहा कि आप लोगों को आदिवासी ना कह करके वनवासी कहा जाता है और इससे आपके अधिकार छिन रहे। आप कैमरे के मतलब मीडिया के माध्यम से उन आदिवासी लोग बताएंगे कि ये आदिवासी वनवासी का क्या माना, क्या भाजपा के लोग वनवासी कहते हैं, अगर कहते हो तो इससे कोई नुकसान है नहीं है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बात मैं बताऊं, हाँ अरे भाई कोई आदिवासी कहता है, हाँ, इंग्लिश में एसटी कहता है, हाँ, कोई अनुसूचित जनजाति का कहता है। तो ये सगुपा छोड़ा उन्होंने वनवासी का। की बात होती है वनवासी कल्याण केंद्र के माध्यम से, ये उनके उत्थान के लिए काम होता है, आदिवासियों के उत्थान के लिए काम होता है। चूंकि ईसाई मशीनरियाँ गरीबी का लाभ उठाकर सेवा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर उनका धन परिवर्तन करा। तो ये झारखंड बने हुए सर 25 साल हो रहे हैं, आपकी भी सरकार रही है, बस लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर दूसरी सरकार तो अभी तक कुछ हो नहीं पाई वो गरीबी दूर, इसके बड़े कारण क्या रहे? ये बड़े कारण तो एक तो राजनीतिक अस्थिरता भी रही है। अच्छा, रघुवर दास की सरकार बनी, हाँ, तो 5 साल कंटिन्यू की और 5 साल में विकास के बहुत कार्य किए, आदिवासी हितों के लिए भी काम किया। लेकिन ये सरकार आते के साथ सिर्फ कोरोना का रोना रोती रही। अरे भैया कोरोना तो पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर था, सिर्फ इनके लिए। अरे कोरोना का टीका भी तो मोदी ही नहीं लगवाया, कोई सरकार ने तो लगाया। बिल्कुल अंतिम सवाल सर आपसे, बस बिल्कुल लास्ट सवाल है, आपकी विपक्षी जो हैं, जो हैं, उनसे कल हमने इंटरव्यू लिया, हमारे साथी ने, उन्होंने कहा कि हम रांची को आईटी हब बना देंगे क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के संस्थान नहीं, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रतिभा है उसका पलायन हो रहा है। इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, बच्चियों का बचनम की दरिद्रम, उनका बस चले ना तो कहेंगे लंदन बना देंगे। तो भैया 5 साल आप कंटिन्यू सरकार है ना उनकी, क्यों 5 सालों में क्या किया ये बता दें। ठीक है, धन्यवाद आपका, आप जुड़े। तो ये थे पूर्व नगर विकास मंत्री, यहाँ के विधानसभा स्पीकर सीपी सिंह साहब, जिन्होंने भी स्पष्ट किया, काफी बातों का जवाब दिया। तो आप खुद समझ सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि उनके क्या जवाब थे। फिलहाल यहाँ से इतना ही, धन्यवाद।